गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं डॉक्टर लक्ष्मी तिवारी, हिंदी विभाग, इंटर प्रभाग, मरवारी कॉलेज, रांची। तो बच्चों, मैंने पिछले क्लासेस में आप लोगों को इलेक्टिव हिंदी पढ़ाई थी। इलेक्टिव हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित पाठ भरत राम का प्रेम, जो कि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है, उसको मैं पढ़ाई थी और उसी का शेष भाग आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी। तो अपने आप लोग पुस्तक निकाल करके दे और पंक्तियां को देखिए। आगे की पंक्तियां हैं, भूपति मरन प्रेम पनु राखी, जननी कुमति जगतु सबु साखी, देखी न जाहि विकल महतारी, तैसेस दुख दयो सहावई काही। तो बच्चे, जैसा कि मैंने बताई थी कि ये जो पंक्तियां हैं, ये जो हमारा पाठ है रामचरितमानस के अयोध्या कांड से भरत राम का प्रेम शीर्षक से अवतरित है और इसके कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास। यहाँ चित्रकूट की सभा में भरत अपना पक्ष प्रस्तुत करते हैं और अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुए निवेदन कर रहे हैं कि महाराज दशरथ प्रेम की प्रतिज्ञा को निभाते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं और माता की कुबुद्धि ने राम को वनवास भेज दिया। इनका सारा जगत साक्षी है। इसे देखकर सभी माताएं व्याकुल हैं। अयोध्या के सभी नर नारी भी असह्य ताप से जल रहे हैं। कवि के कहने का तात्पर्य है कि अयोध्या के निवासी भी अत्यंत दुखी हैं। भरत कहते हैं कि मैं यह अनुभव करता हूँ कि मैं ही इन सब अनर्थों का मूल हूँ। यह सब सोचकर और समझकर मैं सब दुख सह रहा हूँ। श्री राम, लक्ष्मण और सीता बिना जूते पहने पैदल ही मुनियों के वे वेश धारण कर वन को चले गए, इसका प्रमाण शंकर हैं। यह सुनकर ही मेरे प्राण क्यों नहीं निकल गए, इसका मुझे दुख है। अब यहाँ चित्रकूट में आकर सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया है। यह जड़ जीवित रहकर समस्त कष्टों को सहन करेगा। जिन राम को देखकर रास्ते की सांपिनी और भिक्षु भी अपना भयानक विष और तीव्र क्रोध को त्याग देते हैं, वे ही श्री राम, लक्ष्मण और सीता, जिसको अपने शत्रु जान पड़े, उस कैकेयी के पुत्र भरत को छोड़कर विधाता किसे दुख होगा, अर्थात विधाता भी भरत को दुख देगा, उसे ही ये दुख सहन करनी पड़ेगी। तो बच्चों, भरत राम का प्रेम जो पाठ है ये खत्म होता है और उसी में आगे के दो पद है, तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। यह पद जो है गीतावली के से लिया गया है। गीतावली किसकी रचना है? मैंने पहले बताई थी, गोस्वामी तुलसीदास की। तो इस पाठ का जो अगला अंश गीतावली का दो पद है, प्रथम पद में राम के वन गमन के बाद कौशल्या के हृदय की विरह वेदना का वर्णन किया गया है। वे राम की वस्तुओं को देखकर उनका स्मरण करती हैं और बहुत दुखी हो जाती हैं। दूसरे पद में माँ कौशल्या राम के वियोग में दुखी अश्रु को देखकर राम से एक बार पुनः अयोध्यापुरी आने का निवेदन करती हैं। वे कहती हैं कि श्री राम के खेल कूदे प्रयोग किए जाने वाले बाण तीर धनुष को देखती है। वे प्रभु श्री राम को छोटी छोटी सुंदर ज्योतियों को बार बार हृदय और नेत्रों से लगाती है। कभी तो वे पहले की तरह सुबह ही उनके कक्ष में जाकर इस प्रकार से प्रिय वचन कहकर जगाने लगती हैं कि हे बेटा उठो, तुम्हारे मुख के सौंदर्य पर माँ बलिहारी है। देखो, तुम्हारे छोटे भाई और सब मित्र दरवाजे पर खड़े तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कभी वे कहती हैं भैया बहुत देर
हो गए हैं, उठकर महाराज के पास जाओ और इच्छा अनुसार भोजन कर लो। तो कभी वे राम का वनगमन याद कर चित्र के समान स्तब्ध खड़ी रह जाती हैं। चित्र के समान स्तब्ध खड़ी रह जाती हैं, यानी चुपचाप खड़े वो रह जाती हैं। यहाँ एक हमारे मन में क्वेश्चन आता है, चित्र सी लिखी, पंक्तियां की शब्द है चित्र सी लिखी। तो बच्चे हमारा यहाँ एक मस्तिष्क में क्वेश्चन उभरता है, रही चकी चित्रलिखी सी पंक्ति का मर्म अपने शब्दों में बताएं, यानी कि रही चकी चित्रलिखी का भाव बताएं। तो यहाँ चित्रलिखी का भाव यही है कि वन गमन की घटना का जब माता कौशल्या याद करती हैं तो वे स्तब्ध हो जाती हैं, अवाक रह जाती हैं। वे इस घटना पर विश्वास ही नहीं कर पाती हैं कि ऐसा हुआ है। यह मार्मिक दशा देखते ही बनती है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। कभी कभी भी राम को वनगमन याद कर चित्र से के समान स्तब्ध रह जाती हैं। इस प्रकार तुलसीदास जी कहते हैं कि उस समय का वर्णन करने से माता कौशल्या मोरनी के समान लगती हैं। कहने का भाव यह है कि कौशल्या की विरह वेदना का वर्णन नहीं हो सकेगा। चित्त विवश होकर विरहाग्नि में दग्ध हो जाएगा। आगे कवि कहते हैं कि श्री राम से पुनः अयोध्या लौट आने को कहते हैं। कौन? भरत। घोड़ा के प्रति चिंता व्यक्त हो गई है। तुलसीदास जी कहते हैं कि माता कौशल्या वन की ओर जाने वाले पथिक से कह रही हैं कि अरे पथिक सुनो, यदि वन में तुम्हें राम मिले तो उनसे माता का संदेश कहना। हे राघव, तुम एक बार तो अयोध्या अवश्य आओ। यहाँ अपने इन श्रेष्ठ घोड़ों को देखकर पुनः वन में चले जाना। ये तुम्हारे श्रेष्ठ घोड़े हैं, जिनको तुमने दूध पिलाकर अपने ही कर कमलों से पाला और जिनको तुम बार बार सहलाते और पुचकारते थे। हे मेरे लाडले राम, उनको तुमने पूरी तरह से भुला दिया है। इस प्रकार भूल जाने से ये कैसे जीवित रहेंगे? अर्थात माता का कहने का तात्पर्य यह है कि ये तुम्हारी यादें में मर जाएंगे। वैसे भरत इन्हें तुम्हारे अत्यंत प्रिय जानकर तुमसे 100 गुना अधिक अच्छी देखभाल करते हैं। इतना करने के पश्चात भी ये दिन प्रतिदिन दुर्बल हो जा रहे हैं। इनकी दशा ऐसी हो गई है कि मानो कमल को पाले ने मार दिया है। अर्थात पाले के मारे हुए कमल की भांति से भी दिन प्रतिदिन कमजोर होते जा रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि माता कह रही हैं कि मुझे सबसे अधिक इन घोड़ों की चिंता है। धन्यवाद।